4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी तब मार रहे थे। मेरे गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे। इस कमरे में बंद थी मैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊं। कितना उसको प्रताड़ित किया जाता था, कितना मारा जाता था, और किस तरह से जानवरों की तरह उसके साथ पिटाई होती। तो भाई हम बात कर रहे हैं स्नैपी गर्ल सपना की। तो पड़ोसी भाई ने वीडियो डाली आंटी की पिटाई की और बोला कि आंटी की पिटाई होती थी और अंकल जी आंटी को मारते थे, तो सपना ने छुटवाया नहीं, आंटी को छुड़वाया नहीं। और ऐसी ही वीडियो सपना ने डाली थी कुछ दिन पहले अपनी मार पिटाई की, कि मेरे साथ इस तरह से पिटाई होती थी, मेरे साथ जानवरों की तरह पिटाई होती थी, जानवरों के जैसा सलूक होता था, गंदी गालियां निकाली जाती थी, मेरे को पीटा जाता था उस घर में। और सभी रहते थे, ये नहीं कि वो सेपरेट रहते थे, भाई अकेले रहते थे, परिवार में कोई और नहीं होता था। तो सपना की इतनी बुरी तरह से पिटाई होती थी, उसको कोई छुड़वाने नहीं आता था। तो तब तो बड़ा हंगामा कर दिया कि इसने घर की बेइज्जती करवा दी, और हमारे बेटे तो बहुत अच्छे थे, इसने क्यों डाल दी अपनी वीडियो। तो भाई जब वो सोशल मीडिया पे है, अपनी एक एक बात शेयर कर रही है, अच्छी अच्छी तो सबने बता दी कि हम अच्छे से रखते थे, अच्छे कपड़े पहनाते थे और उसको बहुत अच्छे से रखते थे, और उसकी जो जानवरों की तरह जो उसकी पिटाई होती थी वो तो आप लोगों ने कभी नहीं बताया। और ये फट से बता दिया पड़ोसी भाई के द्वारा, वीडियो डलवा दिया। अब आपकी बेइज्जती नहीं हुई कि अंकल आंटी को कितना पीटते थे? तो भाई ये इन लोगों के घर की परंपरा है, औरतों को बुरी तरह जानवरों की तरह पीटना, मारना, पीटना। कहीं ना कहीं ये हाय होती है औरतों की, जो पड़ती है मर्दों के ऊपर, जो इस तरह के सलूक होते हैं औरतों के साथ। भले बने फिरते हैं, अब खुद खुद की वीडियो डलवाई है मार पिटाई की, तब इनकी बेइज्जती नहीं हुई? उसने अपने जीवन में क्या क्या हुआ, उसके साथ क्या क्या हो रहा था, जब उसने सच्चाई बताई तो बड़ा पेट में दर्द उठ गया सबको। इवन यहां तक कि जो ये रिएक्शन वीडियो बनाती हैं कुछ लोग, इनमें से भी कुछ औरतों ने बोला, रिएक्शन वालों ने, कि इसने क्यों अपने हस्बैंड की वीडियो डाल दी है, मार पिटाई की क्यों डाल दी, ये तो बड़ी बदनामी की बात होगी, कल को बेटी बड़ी होगी उसको पता चलेगा कि मेरे पापा की तो इस तरह की वीडियो डाली थी। और अगर पापा होते जिंदा और फिर भी उसकी माँ को इसी तरह से मारते पीटते गालियां निकालते, और तब बेटी देखती, तब बेटी को कैसा महसूस होता कि मेरी माँ के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है? तब बेटी को बुरा नहीं लगता कि उसकी माँ के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, क्यों उसकी माँ को इस तरह से पीटा जा रहा है जानवरों की तरह? है शर्म नहीं है लोगों को बिल्कुल भी? अब आंटी की वीडियो, आंटी के बारे में बताया जा रहा है कि आंटी को पीटा जाता था, तो बड़ी सहानुभूति हो रही है। और जब बहू को पीटा जाता था तो किसी को कोई सहानुभूति नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहू ने बताया सच कि मेरे साथ ये सलूक होता था, अब इस उम्र में आके भी आंटी को पीटा जा रहा है, तो ये अच्छी बात है? तो सोचो फिर बहू के साथ क्या सलूक होता होगा। शर्म करो, अब तो उसको चैन से जीने दो। और कहाँ सुरक्षित थी उसकी बेटियां और वो उस घर में? तो जहां पर औरतों को मारा पीटा जाता हो, इतना अत्याचार हो रहा हो, उस घर का माहौल कैसा होगा आप सोचकर ही अंदाजा लगा सकते हो। तो इस तरह के माहौल में जहां डेली मार पिटाई होती हो, इवन बुढ़ी आंटी, उनकी सास इतनी बुढ़ी हो चुकी है, उनके साथ भी मार पिटाई होती हो, ऐसे माहौल में बच्चियों को पालना क्या अच्छी बात थी? क्या वो बच्चियों के लिए सही माहौल था? तो वहां से निकलना सपना के लिए बहुत जरूरी हो गया था, तो उसको वहां से निकलना ही चाहिए था। और जिनके पेट में दर्द हो रहा है ना, वो इस तरह के माहौल में रह के दिखाए। इसको तो बड़ी फ्रीडम थी, इसको तो बड़े अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे, और ये तो बहुत अच्छे से जीतती थी। कहना बहुत आसान है, उसके पीछे जो उसने झेला है ना, जो जो उसने दर्द झेला है, जो मार पिटाई झेली है, वो कोई और झेल के दिखाए, तब पता चलेगा कैसी जिंदगी जी के आई है वो। और बड़ा पेट में दर्द हुआ भाई लोगों को कि उसने अपने जीवन की सच्चाई क्यों बता दी। अभी तो उसने सिर्फ ब्लॉग में बताया है, कल को उसका इंटरव्यू होगा, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएगी, तो क्या वो झूठ बोलेगी, इस सच्चाई को छुपा देगी कि कैसा संघर्ष रहा उसके जीवन का, किस तरह का स्ट्रगल रहा? तो वो नहीं बताएगी उसके साथ क्या क्या हुआ।
उसको छुपा जाएगी, अपने जीवन का सच नहीं बताएगी। जब आंटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी तक इस तरह की प्रताड़ना झेल रही है, तो वो तो बहू है, वो तो बहुत छोटी उम्र की है, और इतनी छोटी उम्र में उसने ये सब झेला। तो आप क्या चाहते थे? जिस उम्र तक आप पिटते आ रहे हो, पहले वो अपने पति से पिटी, अब ससुर से पिटना शुरू कर दे, और अपने आवाज ना उठाए अपने हक में कि उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, और चुपचाप झेलती रहे। तो भाई ऐसा नहीं चलता। अब वो आराम से अपने बच्चों को पाल रही है, उसको आराम से चैन से जीने दो, मत उसको परेशान करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं करती हूं आज का यह ब्लॉग यहीं पे अंत, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।